हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स हमारा चैप्टर है, उसका हम 5th एंड 6th 7 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हम 5th क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन क्या कहता है कि n की जगह हम कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करें, पावर 1 2 3 कुछ भी, तो क्या हमारा आंसर में जो एंड होगा, क्या क्या है इसमें, एंड विद द डिजिट 0। मान लो कुछ भी आंसर आता है यहाँ पे, ठीक है, ये पूछता है इस वाले प्लेस पे क्या 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि एंड पॉइंट पे 0 आने की हमारे पास कंडीशन क्या होती है। कहते हैं एन आप कुछ भी पुट करो, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्ट अप टू इन्फिनिटी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि टू गेट 1 एंड डिजिट 0। देखो अगर यहाँ पे एक हमें 0 लेके आनी होती है तो उसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या हमारा मेथड होता है कि उसके फैक्टर किस टाइप के होने चाहिए, 2 into 5 ऐसा पेयर बनना चाहिए, तो एंड पॉइंट में एक 0 आती है, ठीक है। यही बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। अगर आपको 2 0 चाहिए होती है एंड पॉइंट पे तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू गेट 2 एंड डिजिट 0। तो किस टाइप का आता है हमारे पास, कैसे पेयर बनेंगे, 2 into 5 के 2 पेयर्स बनेंगे, क्योंकि देख लो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि एंड पॉइंट क्या आ गया हमारा 1 0। ये क्या हो जाएगा 10 into 10 कितना होता है 100, दैट मीन्स 2। इसी टाइप से आप थर्ड लिख सकते हो कि अगर आपको 3 चाहिए, टू गेट 3, ये प्रोसीजर चलता जाता है। मान लो एंड डिजिट 0, तो हम क्या करेंगे, 2 into 5 के हमारे पास क्या होंगे 3 पेयर्स बनेंगे, 1 2 3, ठीक है। इसी टाइप से 4 हो तो ये फॉर्मूला चलता जाता है। तो मेन मेथड क्या है, अगर आपको एंड पॉइंट 0 चाहिए तो कैसा पेयर होना चाहिए आपके पास, 2 into 5 का पेयर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, 6 की पावर n। तो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 की पावर n लिख सकते हैं। क्लियर हुई ये बात, यानी कि यहाँ पे देखो 2 तो आ गया बट 5 नहीं आया, और हमारी कंडीशन क्या थी, अगर एंड पॉइंट 0 चाहिए तो पेयर कैसा होना चाहिए, 2 into 5 का होना चाहिए। तो 3 की जगह हमारे यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें 5 चाहिए था, तो 5 नहीं आया ना हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज डिविजिबल बाय 2 से तो डिविजिबल है ये, बट नॉट डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नहीं है ये, सो हम क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो देखो ये 0 से एंड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स है उसमें 2 तो आ गया बट हमारा 5 नहीं आया। आप कुछ भी पुट करके देखो, मान लो 6 पावर आप अगर 1 करते हो तो पुट करके देखो आपके पास क्या आंसर आएगा। अगर हमने 6 की पावर 1 करी तो 6 आया, 6 की पावर 2 करी तो 36 आया। इस टाइप से आप कुछ भी इसमें पुट करोगे, कभी भी आपको एंड पॉइंट 0 नहीं मिलेगा। तो हमने लिख दिया कि इट इज डिविजिबल बाय 2 से तो डिविजिबल है, बट यहाँ पे ये 5 से डिविजिबल नहीं है, सो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब ये क्वेश्चन में अगर 6 पावर n की जगह कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपका आ जाए फॉर एग्जाम्पल 4 पावर n आ जाए, तो आप उसे क्या लिखोगे, 2 into 2 की पावर n आ गया ना, तो ये भी नहीं, इसमें भी एंड डिजिट हमारा 0 नहीं आएगा, क्यों, क्या 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन 8.8 की पावर n भी ले लो, चाहे कुछ भी ले सकते हो आप, मेथड यही होगा। उसमें क्या हो जाएगा, 2 into 4 की पावर n लिखते हैं ना हम, तो देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा, ठीक है। इसी टाइप से आप 9 की पावर n ले लो, वो क्या हो जाएगा 3 into 3 की पावर n, तो यहाँ पे तो देखो 9 2 आ रहा, 9 5 आ रहा। तो इस टाइप के जो भी हमारे होंगे नंबर वो 0, उनका एंड पॉइंट 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस, दो नंबर्स हैं आर कंपोजिट नंबर्स। इसने पूछा है कि बताओ ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताई है पहले वाले लेक्चर्स में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास। तो देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि जो ऐसे नंबर्स जिनके 2 डिवाइजर्स होते हैं 1 या इटसेल्फ,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, तो 2 कैसे लिखा जाता है, 2, एक तो इसका 2 और ये किससे डिवाइड होता है, इसको क्या कहते हैं हम 2, और इसके क्या हो गए फैक्टर 1 हो गए। सिमिलरली हम 3 लिख सकते हैं, 3 क्या हो जाएगा, इसके भी 3 से या 1 से हो गया। तो ये क्या होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स होते हैं। जैसे 4 ले लो आप, 4 का 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 4 इटसेल्फ भी हो गया। और आप ले लो 8 ले लो, 8 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 से मोर देन हो गए ना, तो ये कैसे नंबर्स होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि नंबर्स क्या है हमारे पास, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसे क्या बताना हमें, कंपोजिट नंबर क्यों है ये। तो देखो ये तो एक ही हो गया ना, मल्टीप्लाई प्लस बीच में आ गया, दैट मीन्स ये एक है और ये एक है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो हम 13 को क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 13 हमारे पास कॉमन आ गया, हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग 13 कॉमन। 13 कॉमन आ गया तो कितना आ गया यहाँ पे, 7 इंटू 11, इतना, ये कितना, 13 तो बाहर आ गया, 1 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास 13, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 77 प्लस 1 आ गया। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 13 इंटू 78। अब आप खुद देखिए, ये कहता है कि ये जो हमारे पास नंबर है, इसके ये 13 से भी डिविजिबल है और 78 से भी डिविजिबल है। यानी कि 2 से इंटू 1 भी कर सकते हैं हम, ये 1 से भी हो गया, यानी कि मोर देन 2 से हो गया। और मोर देन 2 होता है तो क्या होता है, ये कंपोजिट नंबर। इसे हम ये भी लिख सकते हैं ना, दैट मीन्स क्या हो गया, ये वाला नंबर 3 से या ज्यादा से भी क्या हो गया, 2 से मोर देन हो गया डिविजिबल। तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13 and 78, so it is composite number, composite number। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये 1 भी हम इसको लिख सकते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट देखिए इसी का, ये क्या कहता है नेक्स्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या है हमारे पास 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 हो गया सारा, ये 5, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह गया हमारे पास, 7 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू, इसको सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे यहां तक तो ये आ जाएगा 1008 और प्लस क्या है हमारे पास 1 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 1009। तो इसमें भी सेम ही रीजन है, आप इसको इंटू 1 भी लिख सकते हो, यानी कि कंपोजिट नंबर ये भी है, ये 5 से भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे भी सेम क्या लिखोगे, दिस नंबर is divisible by 5 and 1009। फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 से और itself से तो ये है ही ना डिविजिबल। ये कहता है देखो ये वाला नंबर खुद से हो गया, 5 से हो गया, इससे हो गया और 1 से भी हो गया, तो यानी कि मोर देन 2 हो गया, 1 और इटसेल्फ से ज्यादा से डिविजिबल हो गया, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो आप लिख सकते हो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो क्या हो जाएगा, सो इट इज कंपोजिट नंबर। समझ आ गया होगा अब आपको ये बात कि कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि देखो ये जो है हमारा ये 1 से तो डिविजिबल है, ये इटसेल्फ से भी डिविजिबल है, उसके अलावा ये 5 से भी डिविजिबल है, ये 1009 से भी डिविजिबल है, यानी कि मोर देन 2 हो गया तो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया पूरा राउंड लेने में 18 मिनट्स लगाती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ये कहता है
कि अगर वो एक साथ एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये पूछता है कि कितने मिनट के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो, सोनिया कितना टाइम लेती है 18 मिनट, रवि कितना टाइम लेता है 12 मिनट का। और ये क्या है, सर्कुलर हमने पाथ ले लिया। यहाँ पे ये सोनिया रवि एक इस पॉइंट से मान लो ये स्टार्ट करते हैं, एक साथ का है ना, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, तो ये दोबारा कब मिलेंगे, तो ये कब मिलेंगे, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम इनका 18 और 12 का निकालेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा कि इनका मिनट आ जाएंगे, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 कैसे होएगा, हम 18 का निकाल लेते हैं। 18 कितने पे जाएगा, 2 पे, ये कितना आ गया हमारे पास 9। आफ्टर दैट 3 पे कितना आ गया 3, फिर 3 पे कितना आ गया 1। तो 18 के क्या आ गया हमारे पास, 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसे। अब हम 12 करते हैं, 12 का कितना हो जाएगा 2, 6, 2, 3, 3 कितना आ गया 1। तो 12 क्या आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आ जाएगा, एलसीएम का मतलब मैंने आपको यहाँ 2 की पावर 1 है ना, हाईएस्ट पावर लेते हैं ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर तो 2 लेंगे इंटू 3 की पावर भी 2 लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 9 कितना आ गया मेरे पास 36। तो हम क्या लिखेंगे कि 36 मिनट्स के बाद ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सो सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 minutes। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 36 मिनट्स के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। हमें कुछ नहीं करना था, बस 18 और 12 का क्या निकालना था यहाँ पे, एलसीएम। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू।